अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। शुक्रिया। और अब हम क्वेश्चन का आगाज़। क्या कहा है उन्होंने, हमें क्या प्रोवाइड किया है, Z1 इज इक्वल 2 + 3 आयोटा, जबकि उन्होंने Z2 की वैल्यू हमें क्या दी है, 1 - अल्फ़ा। सो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा की। और उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है, इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 Z2 इज इक्वल 7। ये हमारे पास कंडीशन है। सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो इन दोनों के प्रोडक्ट को पहले फाइंड करेंगे। सो Z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है और ये हमारे पास Z2 की वैल्यू है। सो 2 × 1 2, 2 × माइनस अल्फ़ा, तो ये हमारे पास क्या है, 2 - अल्फ़ा। सो +3 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा आएगा, जबकि +3 आयोटा को हम माइनस बीटा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आयोटा अल्फ़ा। ये इन दोनों में हम लोगों ने क्या कॉमन लेना है, आयोटा। आयोटा को इन दोनों में से कॉमन लेना है। सो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। सो ये हमारे पास ये आया है। सो अब हमने इसके रियल पार्ट को देखना है। रियल पार्ट हमारे पास क्या है इसका, 2 - 2 अल्फ़ा। सो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वाला होता है, तो यहाँ हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि आयोटा आपने नहीं लिखना है, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। सो अब हम इसको लिखेंगे 3 - 3 आयोटा। ये मैंने आपको बताया कि आयोटा हमारे पास यहाँ कॉमन जाके बाहर इसको ले गए हैं। ये हमारे पास बन गया इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट को यहाँ मैंने लिख दिया है, या मैं दोबारा नीट करके लिख देता हूँ, 3 - 3 अल्फ़ा। और ये हमारे पास इमेजिनरी। सो ये हमारे पास इमेजिनरी Z1 Z2 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इक्वल क्या है, 3 - 3 अल्फ़ा। सो ये हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी कि हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए Z1 का और Z2 के प्रोडक्ट का। तो ये हमारे पास ये है। सो अब हमने इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में इनका प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दी है, 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल 7। सो यहाँ पे जो हमारा 3 था, यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके होगा माइनस का। तो यहाँ माइनस को जाके इसमें 7 में से -3 को करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। और ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आके क्या हो रहा था, डिवाइड होगा और नीचे लिखा जाएगा, और इसका माइनस यहाँ हम लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू। सो शुक्रिया।